तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कुछ अपडेट ये है कि एक तो जो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, शायद अब खबर आ रही है कि ये बढ़ेगा, कल परसों तक ऐलान हो जाएगा। एक बड़ी चीज़ यूपी सरकार ने आज ये किया कि 15 ऐसे शहर या ज़िले कहें आप, उनमें कुछ कुछ हॉट स्पॉट की उन्होंने शिनाख्त की है, जहाँ पे 6 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पे कम से कम मिनिमम 6 हैं, उसको उन्होंने हॉट स्पॉट करार दिया है, डिक्लेयर किया है। और उन जगहों को पूरी तरीके से सील करने का फैसला लिया। आज रात 12 बजे के बाद ये सील कर दिया जाएगा। उसमें नोएडा भी है, गाज़ियाबाद भी है, कानपुर भी है, आगरा भी है, लखनऊ भी है, और भी ऐसे कुल 15 जगह हैं। कोशिश यही है कि जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनको अलग थलग करके रखा जाए ताकि उनके ज़रिए बाकी लोगों तक ना पहुँचे। और इसीलिए ये सारी कवायद, सारी कोशिश की जा रही है। बाकी आज की कहानी पे आते हैं। दो चीज़ें आज की कहानी एक साथ दो तरीके से है। पहला, अभी तक हम सब कोरोना को लेकर परेशान हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि अभी ये पुराना जो कोरोना है ये गया नहीं, और एक नए कोरोना ने दस्तक दे दी है। और ये नया कोरोना कई मामलों में पुराने कोरोना से कुछ ज़्यादा ख़तरनाक है। जो कोरोना है उसको हम सब जानते हैं कि उसका एक सिम्टम है बुखार, सूखी खांसी, कोल्ड, आपके बदन में दर्द, और सबसे बड़ी बात सांस लेने में तकलीफ़, दिक्कत। तो इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, एयरपोर्ट से लेकर बाकी जगह पे। और उसके बाद जैसे जैसे सिम्टम होता है तो लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए टेस्ट कराइए। हर शख्स को ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे फ्लू के सिम्टम भी इसी तरीके के हैं। लेकिन जहाँ पे भी डाउट होता है उनसे कहा जाता है कि आप चेक कराइए। लेकिन ये जो नया कोरोना है, इसकी ख़तरनाक मैंने इसलिए इसको कहा क्योंकि इसमें कोई सिम्टम ही नहीं है। और जो बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं या फ्लू है, सब एक तरह से सिम्टोमेटिक होते हैं। ये एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक मतलब जिसके लक्षण दिखाई दें, लक्षण नज़र आएँ। जैसे कोरोना के लक्षण हैं बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, तो पता चल जाता है, डाउट होता है थोड़ा, आप टेस्ट कराते हैं, उसके बाद क्लियर होती हैं चीज़ें। लेकिन नया कोरोना जो है, इसमें कोई सिम्टम नहीं है, ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, इसके कोई लक्षण ही नहीं है। अब सवाल है कि जब लक्षण नहीं है तो पता कैसे चलेगा, और ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो आज इसकी पूरी कहानी है आपके सामने। कोरोना चीन से निकला है, हुबई प्रांत के सबसे ज़्यादा जो है आपके वुहान शहर से, ही हम सब जानते हैं। अब तो वुहान के नाम भी सबकी ज़ुबान पे है, हुबई के भी नाम। पहले हम लोग समझते थे दुबई, ज़्यादातर तो सुना था, हुबई बहुत कम सुना था। वुहान भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। मुझे भी वुहान के नाम जो है वो पिछले 3 महीने से ही ज़ुबान पर है, इसी कोरोना की बदौलत। तो जब ये चीज़ें हुई और 23 जनवरी को चीन ने वुहान और हुबई में लगभग लॉकडाउन कर दिया कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एपी सेंटर जो था कोरोना के, सबसे ज़्यादा केसेस यहीं थे। तो उसके बाद करीब 80-85 हज़ार के करीब केसेस आए पॉजिटिव, 3300 के करीब मौत हुई, और ये सारा लॉकडाउन चलता रहा। धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लगे। चीन ने लगभग कहा कि अब उसके यहाँ से कोरोना पे एक तरह से ख़त्म हो गया, उसने उस पर काबू पा लिया है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे जब उसे लगा कि मार्च फरवरी में केसेस अब कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, तो उसने धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने का सिलसिला शुरू किया। 25 मार्च को चीन ने एक ऐलान किया, और वो ऐलान ये था कि पूरे हुबई स्टेट में, एक वुहान को छोड़कर बाकी जितने भी उस स्टेट के अंदर बाकी दूसरे इलाके हैं, वहाँ से लॉकडाउन को ख़त्म करना है। और लॉकडाउन ख़त्म कर दिया 25 मार्च। आज 8 अप्रैल है, मतलब लगभग 8, 5, 13, 14 दिन हो गए, 2 हफ्ते। और दूसरा ऐलान किया कि 8 अप्रैल से हुबई को भी खोल देंगे, वो वुहान को भी खोल देंगे, क्योंकि केसेस नहीं आ रहे। इस फैसले के साथ ही हुबई के एयरपोर्ट भी खुल गए, स्टेशन भी खुल गए, बस टर्मिनल भी खुल गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल गया, लोग आना जाना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूसरे देशों में फंसे हुए थे, दूसरे शहरों में फंसे हुए थे। इस लॉकडाउन के खुलने के बाद वो उन्होंने हुबई का रुख किया। इनमें से ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ से निकले थे तो बाद में पॉजिटिव पाए गए।
जब वो वापस आए तो एक वहाँ पे चीन ने ये किया था कि कुछ लोगों के जो इसके पॉजिटिव थे उनके टेस्ट कुछ दिन के बाद भी, ताकि फिर पॉजिटिव निकल आए, तो वो करने लगे थे। तो वापस आए, उनमें से कुछ के टेस्ट किए, उन्होंने कहा हमें कोई अब सिम्टम नहीं है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना सांस लेने में तकलीफ है। लेकिन फिर भी चीन ने करना शुरू किया। जब करना शुरू किया तो उनमें से फिर से कोरोना पॉजिटिव पाने जाने लगे, लेकिन इस बार का वायरस थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ऐसे करते करते करीब 1541 केसेस सामने आए, और ये 1541 सारे वही थे जो फर्स्ट स्टेज में कोरोना से अफेक्टेड थे, पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन इलाज के बाद ये सब ठीक हो गए। ठीक होने के बाद अब जब दोबारा इनके 25 मार्च को हुबई खुलने के बाद टेस्ट किया गया और इनका कोई सिम्टम नहीं था, तो इनको फिर से कोरोना पाया गया पॉजिटिव। अब ये चीज़ चीन सरकार के लिए एक अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि जो लोग ठीक हो चुके वापस उनका हो रहा, उन्होंने उसके कई बार टेस्ट किए कि इसको तो सिम्टम भी नहीं है। धीरे धीरे जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये कोरोना का पार्ट 2 है, और ये इसलिए ख़तरनाक है कि एक आदमी को जो कोरोना लेके घूम रहा है अपने शरीर में, उसका वायरस, उसे पता ही नहीं है कि उसे कोरोना है, क्योंकि उसके कोई सिम्टम नहीं है। तो इसके बाद फिर तमाम उन लोगों के जो कोरोना से ठीक हुए उनका चेकअप करना शुरू किया गया। तो जब चेकअप करना शुरू किया गया तो अब तक 1541 ऐसे केसेस मिले हैं, और इन दोबारा जो कोरोना के जो पाए गए पॉजिटिव, उनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के बाद पता चला कि कोरोना पार्ट 2 भी लौट आया, और इन सारे 1541 केस में जो एक समान बात थी, एक कॉमन बात थी, वो ये कि पहली बार की तरह दूसरी बार में इनमें से किसी को कोई सिम्टम नहीं था, इसीलिए इसको एसिम्टोमेटिक कहा गया, कि जिसका कोई लक्षण ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि आप कोरोना से ग्रसित हैं और आप कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बट पता चला कि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें, फिर जब रिसर्च करने के बाद तो उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कोरोना का वायरस लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन के बाद अपने आप ठीक भी हो गए। एक दूसरा पहलू ये भी है जो अच्छी खबर है। तो 1541 जो पाए गए दोबारा, उनका इलाज चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिनको कोरोना था, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं चला, क्योंकि सिम्टम कोई आया नहीं, वो टेस्ट कराने गए नहीं, डॉक्टर के पास गए नहीं, लेकिन वो अपने आप ठीक भी हो गए। तो ये दोनों पहली है। अब इसमें हुआ ये कि 23 जनवरी को चीन ने हुबई स्टेट में लॉकडाउन का ऐलान किया था। 24 मार्च तक, 20 से 24 मार्च आखिरी के 4 जो दिन थे, उसमें कोरोना का एक भी केस हुबई स्टेट में नहीं मिला। 20, 21, 22, 23, 24 इन तारीख में कोई भी केस नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो फिर चीन ने कहा कि हम 25 से लॉकडाउन हटा देते हैं हुबई में। वुहान में इक्का दुक्का केस मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वुहान को थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन बढ़ा देते हैं, और वुहान को हम 25 की जगह 8 अप्रैल से खोलेंगे। तो 25 को लॉकडाउन हटा दिया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ चीज़ों का उन्होंने कहा कि आप पालन करो, लेकिन इस लॉकडाउन के हटने से हुबई स्टेट जो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का भी हब है, वहाँ की तमाम फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने खोल दिए गए, सिनेमाघर खोल दिए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो गया। जो लोगों पे अभी तक हुबई से बाहर जाने की पाबंदी थी वो हटा ली गई, बाहर से आने वालों पे जो रोक थी वो हटा ली गई, यहाँ तक के स्कूल भी खोल दिए गए। और इसी के बाद 25 को खोले गए, और अप्रैल के पहले 2 दिनों में जब ये सारी फिर जांच हुई तो पता चला कि 1541 लोग ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक कोरोना के शिकार पाए गए, मतलब बिना लक्षण के, उन्हें एहसास ही नहीं था, उन्हें मालूम ही नहीं था, लेकिन वो उसके शिकार हो गए। तो अब चीन ने कहा कि इसको फिर पहली बार की तरह ना हो, तो कोशिश यही हो रही है इसको काबू करने के लिए, ये ज़्यादा ना फैले। और कुछ चीज़ें, अब कुछ जगह जो लॉकडाउन हटा दिया गया था उसको धीरे धीरे ये अलग अलग फेस में कम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम कर दिया है। ये तक कह दिया था चीन ने कि अब मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब फिर से कहा जा रहा है। लेकिन कारखाने और बाकी चीज़ें खुली हुई हैं, क्योंकि चीन को लगता है कि 2 महीने में उसकी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई, तो वो सारी चीज़ें खोलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे, चूँकि दुनिया का ज़्यादातर लॉकडाउन है, सब ठप पड़ा हुआ है, वो अपने सामान को दुनिया के बाज़ार में उतारने का उसे लगता है यही बेहतर मौका है।
तो केसेस कम हैं, लेकिन ये कोरोना जो रिटर्न हुआ है ये थोड़ा सा एक चिंता की बात है। क्योंकि ज़रा इसको आप ऐसे सोचिए कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना अगर चीन से निकलकर हमारे देश जैसे में आता है, भारत जैसे देश में, और सिम्टम पता ही नहीं, कोई खांसी, बुखार, सर्दी, सांस की तकलीफ कुछ है ही नहीं, तो हम तो आराम से अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी, स्वस्थ मानकर घूम रहे हैं, पब्लिक के बीच में भी घूम रहे हैं। और इस एसिम्प्टोमेटिक कोरोना की भी ख़ास बात यह है कि हम घूम रहे हैं और हम एक तरह से चलते फिरते बम हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं बट हम सामने वाले को दे रहे हैं। तो फिर कैसा चेन बन जाएगा और कितने लोगों तक पहुंच जाएगा, सोच के ही डर लगता है। हालांकि ये चीज़ चीन ने पहली बार जो कोरोना था उसको बताने में देर कर दी, इस बार उसने वक्त पे बता दिया। तो बाकी के देश जो अभी ओरिजिनल कोरोना से ही जूझ रहे हैं लगातार, अब उनके सामने ये है कि इस एसिम्प्टोमेटिक कोरोना से कैसे निपटा जाए। लेकिन उनके पास वक्त है तैयारी करने का, वक्त है इससे बचने का, है उपाय ढूंढने का। और जो सारी चीज़ें सामने निकल कर आई है वो यही है कि इसका भी उपाय एक ही है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा एक और आया है कि जो देश जल्दबाजी कर रहे हैं लॉकडाउन खोलने में, वो ऐसा ना करें, क्योंकि कोरोना अगर कम भी होता है तो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना जो है वो आप पे हमला कर सकता है, और वो हमला करेगा तो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जो एक्सपर्ट हैं वो सुझाव दे रहे हैं कि लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाई जाए, जल्दी ना खोली जाए। जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप बस उन पे ध्यान रखें। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे शादी ब्याह, धार्मिक मामला, कोई आयोजन, सिनेमा हॉल, मॉल, इन चीज़ों को बंद ही रखा जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर चालू किया जाए तो कम तादाद में, और उसमें भी इस ध्यान को रखते हुए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आप मेंटेन कर सकें। ट्रेन भी अगर चलाएं तो उन रूटों पे जहाँ पे आपको लगता है कि कोई हॉट स्पॉट नहीं है, उस जगह पे कोई कोरोना का केसेस नहीं है, तो मतलब आपको सावधानी बरतते हुए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि कोरोना नाम की जो बीमारी है उसके कुछ लक्षण हैं जो हमें साफ दिखाई दे जाते हैं। कोई हल्का सा खांस भी दे या बुखार हो तो हम सभी कहते हैं कि यार थोड़ा दूर हो जाओ या चेक करा लो, क्योंकि वो दिखता है, और ये ना दिखता है ना पता चलता है, क्योंकि इसके कोई लक्षण है नहीं। तो जब लक्षण ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा, इसलिए इसमें सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक कोरोना जो चीन से निकला, जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से घुटनों पे ला दिया है, उसी चीन के उसी हुबई से अब ये दूसरा एसिम्प्टोमेटिक कोरोना बाहर निकला है। और दुआ यही है कि ये उस तरीके से ना फैले, और सबसे पहले तो हम इस कोरोना से ही निजात पाएँ, और उसके बाद आगे की चीज़ें देखें कि आगे क्या हो रहा है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना की बात थी। अब इसी के साथ मैं दूसरी चीज़ इसी चीन से आता हूँ और इसी कहानी से जुड़ी हुई है। 25 मार्च को हुबई चीन खोल देता है, लॉकडाउन ख़त्म कर देता है, सारे कारखाने, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाता है। पहले सिर्फ एक डेटा आपको देता हूँ, कहानी आप खुद समझ जाएंगे, बाकी मैं आगे बताता हूँ। जो चीन की एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने एक डेटा रिलीज़ किया है चीन के सामान की, और इस वक्त दुनिया में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और डिमांड है आप समझ जाएंगे। 1 मार्च से 1 अप्रैल, सिर्फ 30 दिन के अंदर का ये डेटा है कि चीन ने करीब 50 से ज़्यादा देशों को 3.86 बिलियन, मतलब 3 अरब 60 करोड़, 3.86 बिलियन, तो 3 अरब 60 करोड़ के करीब मास्क बेचे, सप्लाई किया है 50 कंट्री को। 3 अरब 60 करोड़ 1 मार्च से 1 अप्रैल तक सिर्फ चीन ने यह सप्लाई किया है पूरी दुनिया के 50 कंट्री को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इसी 1 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान में चीन ने 3.7 बिलियन, मतलब 3 अरब और 70 करोड़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पीस, जो डॉक्टर खासतौर पे यूज़ करते हैं, जो भी एक कोरोना का सस्पेक्टेड होता है या पॉजिटिव पाया जाता है, उसके करीब जाने के लिए, और इसकी बड़ी किल्लत है। तो 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 3 अरब 70 करोड़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पीस चीन ने दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर दिया। इसी 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच चीन ने 16,000 वेंटिलेटर दुनिया को भेजे। इसी 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच चीन ने 2.84 मिलियन
कोरोना टेस्ट किट्स दुनिया को सप्लाई किए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक महीने के अंदर 3 अरब 86 करोड़ मास्क, 3 अरब 70 करोड़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो पीस, 16,000 वेंटिलेटर, 2.84 मिलियन कोरोना टेस्ट किट्स, ये अभी दुनिया को भेज चुका। और ये सिर्फ 1 अप्रैल 1 से अभी अगर ये 7 दिन की बात करें तो ये फिगर, ये डेटा लगातार बढ़ रहा है और ये सब कुछ सिर्फ 1 महीने में है। अब सवाल ये है कि एक तरफ पूरी दुनिया लॉकडाउन है, दुनिया के बाजार बंद हैं, मलेरिया की दवा जैसी चीज़ जो आमतौर पे बड़ी कॉमन है और जिसका अब कहा जा रहा है कि इस कोरोना के इलाज के लिए शायद ये कारगर साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कहा था कि आप ये दवा हमें दे दें और ये पहले से भी उन्होंने मांगा और लेते रहते हैं। लेकिन इसको जब पता चला कि ये कोविड-19 यानी कोरोना के लिए कारगर है ये, तो पहले तो ये है कि हम 130 करोड़, अगर खुदा न करे हमारे यहाँ ऐसी हालत हो जाए और ज़रूरत पड़े तो पहले हम अपने देशवासियों को देंगे ये, न कि हम बाहर बेचेंगे। तो यही सरकार ने भी कहा था और इस पे एक ट्रम्प का बयान आया परसों, एक तरह से धमकी भी दी कि अगर हम, भारत ने हमें दवा नहीं दी, मैंने पर्सनल लेवल पे मांगा है, खुद फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर को, तो हम इसका रिटेलिएट करेंगे, हम बदला भी ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे ऐसे बिजनेस संबंध हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका हमें देता है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, पैसे भी हैं, हथियार भी देते हैं, तो वो इसको एक तरह से धमका भी रहे। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने कहा कि अगर हमारी पूरी ज़रूरत हो गई तो हम जो भी ऐसे देश हैं, इंसानियत के नाते, मानवता के आधार पर हम उन देशों को ये दवा ज़रूर देंगे, उसमें अमेरिका भी शामिल है और इसीलिए इसके एक्सपोर्ट में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, छूट दी गई है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ पूरी दुनिया, वेंटिलेटर की कमी है, ब्रिटेन में ऑक्सीजन की कमी है, दवाएं, इसी तरह की दवा की कमी है, टेस्ट किट्स नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है और पूरी दुनिया जो है एक दूसरे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि वो हमें मदद करे। और ऐसे में सारे बाज़ार बंद, कारोबार बंद, फैक्ट्री बंद, ऑफिस बंद, दुकानें बंद, मॉल बंद, सिनेमा हॉल बंद और दुनिया की लगभग 1/3 आबादी घरों में बंद। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में, एक ऐसा देश जो 3 महीने पहले, जिसने इस कोरोना वायरस को, जहां जन्म हुआ, जहां से ये कोरोना वायरस हाहाकार के रूप में पूरी दुनिया में फैला, 3 महीने के अंदर वो देश वापस लॉकडाउन से बाहर निकलकर उसने अपने बाज़ार खोल डाले। न सिर्फ बाज़ार खोले बल्कि 1 महीने के अंदर उसने अरबों के गिनती के हिसाब से दुनिया को मास्क बेचा, वेंटिलेटर बेचा, किट्स बेचे, ड्रेस बेची, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो बेचा। अमेरिका की सीनेट तक ने मंजूरी दे दी, अब ट्रंप प्रशासन ने भी, कि चीन से ख़रीद लो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो बेच रहा है, यूरोप के सारे देशों में जा रहा है। तो सवाल यह है कि जब दुनिया के सारे बाज़ार बंद हैं तो अचानक चीन का बाज़ार कैसे खुल गया दुनिया के बाज़ार के लिए? यहीं से शक पैदा होता है कि क्या चीन ने ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा पहले लगा लिया था? क्या कोरोना वायरस की सच्चाई चीन को पहले से मालूम थी? क्योंकि एक शक ये भी है कि पूरी दुनिया वही चीज़ कर रही है। लॉकडाउन सिर्फ ऐसा नहीं कि हुबई में हुआ और लॉकडाउन वुहान में हुआ, लॉकडाउन बहुत सारे देशों में हुआ। मिसाल है हम लोगों के सामने, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, आपके कुछ देशों ने बाद में किया, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है। तो इन लोगों ने भी लॉकडाउन किया, लेकिन इन लोगों के लॉकडाउन का इतना असर नहीं देखने को मिला जितना चीन में। जिस जगह से चीन से ये वायरस फैला वहाँ पे सिर्फ 3300 मौत, वहाँ पे सिर्फ 80,000 पॉजिटिव केसेस। और जिन लोगों ने बाद में इस पे स्टेप उठाया, जैसे अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली है, वहाँ करीब 4 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस, वहाँ करीब 14-15 हज़ार के करीब मौत, इटली में 15 हज़ार के करीब मौत, 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस, स्पेन में यही हाल, ब्रिटेन में यही हाल, ईरान में यही हाल। भारत ने भी, ये लॉकडाउन हमारा करीब 21 दिन का है, 14 दिन होने वाले हैं, लेकिन केसेस 5,000 से ऊपर पहुंच गया है। तो सवाल ये है कि अगर चीन का ये लॉकडाउन इतना सक्सेसफुल कि उन्होंने पूरी तरह से कोरोना को ख़त्म कर दिया, इसलिए दोबारा मार्केट बाज़ार सब खोल दिया,
तो सिर्फ लॉकडाउन से अगर ये मसला हल हो गया था तो बाकी देश में क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक एक्सपर्ट भी सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर इसीलिए शक पैदा होता है कि क्या इसके पीछे चीन की कोई दूसरी साजिश है, कोई झूठ है, उसने दुनिया को झूठ बताया, उसे पहले से पता था कि ये कोरोना नाम का कोई वायरस है, इसकी सच्चाई दुनिया से छुपाए रखी और जानबूझ के फिर इसे दुनिया तक फैलाया। क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस इस तरीके से फैलेगा और चीन को सच्चाई मालूम थी तो 23 जनवरी को बंद करने से पहले जब ये दिसंबर में केस आया था तभी उसको हुबई को और पूरे वुहान को लॉकडाउन करना चाहिए था, ताकि सील कर देना चाहिए था बल्कि बॉर्डर, ताकि वुहान और हुबई से निकल कर कोई बाहर ना जा सके और फिर किसी दुनिया में और देशों तक ना पहुंच सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुबई, फिर एक सवाल है कि हुबई और वुहान से निकलता है, अमेरिका जैसे दूर दराज देश में पहुंच जाता है, यूरोप में पहुंच जाता है, भारत में आ जाता है, लेकिन अपने चीन में उसके शंघाई, बीजिंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। दूसरा, अचानक वो सारे हॉस्पिटल भी चीन फटाफट तैयार कर लेता है, मेडिकल की जितनी उसकी ज़रूरत थी वो भी उसको मुहैया हो जाती हैं। तो क्या ये था कि वो पहले से तैयारी कर रहा था? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है पहले से उसे बहुत कुछ पता था। तो इसीलिए सारे शक सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त जब लॉकडाउन में है, दुनिया बंद है, सारे कल कारखाने बंद हैं, सारा बिजनेस ठप है। ऐसे में चीन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक तरह से उम्मीद की किरण है कि जो भी उसको मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए वो सप्लाई कर रहा है, बड़े पैमाने पे कर रहा है। अब ये कोई कार सेवा तो चीन कर नहीं रहा, समाज सेवा भी नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है इसके लिए मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर की डील हो रही है, तो ये पैसे से ही है, वो एक तरह से अपना बाजार चला रहा है, कारोबार चला रहा है और मुनाफा भी कमा रहा है। तो जब पूरी दुनिया के बाजार पे ताला लगा हुआ है, ऐसे में चीन का बाजार गुलजार है और दुनिया के हर बाजार में उसके बाजार का माल पहुंच रहा है और सब डिपेंडेंट है। इसीलिए ये सारे शक और सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह प्लानिंग है, क्या साजिश है। हालांकि इस पर कहना कुछ भी जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि जब तक सबूत नहीं है, आप सिर्फ फैक्ट्स जो होते हैं, जो शक पैदा करते हैं, जो सवाल पैदा करते हैं, आप उन पे बात कर सकते हैं, आप सीधे किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये शक, ये सवाल, ये फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें अपने आप में रहस्यमयी है और ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला है। अब कोरोना को लेके बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारे इस तरीके की बातें हैं जिससे हम लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, उदास भी हैं। दुनिया भर में जिस तरह से मौत हो रही है, केसेस हो रहे हैं। एक अच्छी खबर भी आई है कोरोना की तरफ से, बल्कि इस कोरोना की वजह से। बिहार का एक लड़का था, 2016 में वो अचानक घर से गायब हो जाता है। बिहार के सारण जिले का ये मामला है और वो लड़का जिसका नाम था अजय कुमार, वो अपने घर से गायब हो जाता है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो मिलता नहीं है। आखिर में घर वाले मायूस हो जाते हैं और उसके बाद ये मान लेते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसका श्राद्ध भी कर देते हैं और अपने उस बेटे को वो मुर्दा समझकर सब्र कर लेते हैं श्राद्ध करने के बाद कि चलो अब वो इस दुनिया में नहीं है, बात ख़त्म हो जाती है। 4 साल के बाद अभी पिछले महीने मार्च में देश के कई सरकारों ने ये फैसला किया कि चूँकि कोरोना का कहर है तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, तो उसके लिए जेलों पे भी ये चीज़ अप्लाई की गई और कहा गया कि वो कैदी जिनके ऊपर बहुत संगीन जुर्म ना हो, जो ज़मानत के हकदार हों, ऐसे लोगों को आप ज़मानत देके तब तक छोड़ दीजिए, जब मामला निपट जाएगा, कूल हो जाएगा कोरोना का, तब फिर हम उनका केस देखेंगे, वापस बुला लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था और अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी अदालतों ने भी ऑर्डर दिया और इसी ऑर्डर की वजह से अजय कुमार रिहा हो जाता है। दरअसल अजय कुमार जब घर से गायब हुआ तो उसके बाद ये पहुंचता है यूपी और यूपी में एक मामले में ये गिरफ्तार हो जाता है बाराबंकी ज़िले में। बाराबंकी ज़िले में एक क्रिमिनल केस के सिलसिले में इसको पुलिस पकड़ लेती है, अदालत में पेश करती है, अदालत उसे जेल भेज देती है न्यायिक हिरासत में और वो जेल में रहता है। करीब 3.5 साल बीत जाते हैं, वो जेल में ही था। जो उसने जुर्म किया था उसके लिए उसको ज़मानत मिल सकती थी, लेकिन कोई ज़मानती नहीं मिल रहा था और वो बाराबंकी जेल में बंद था। अचानक यूपी सरकार का फरमान आता है कि ऐसे लोगों को जिनकी ज़मानत हो सकती है उनको आप रिहा करके उनके घर भेजो ताकि वो जेल में भीड़ ना हो। बाराबंकी जेल से रिहा होता है अजय कुमार। यूपी पुलिस अजय कुमार को लेकर ये भी है कि जिसको रिहा कर दिया जाए उसे यूं ही ना छोड़ दिया जाए, बल्कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए क्योंकि वो खुले ना घूमे।
तो यूपी पुलिस की जिम्मेदारी होती है, अजय कुमार को लेके वो बिहार जाता है, सारण जाता है, उसके घर पहुंचता है, घर वाले जैसे ही अपने सामने 4 साल पहले खोए हुए बेटे को देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। खुशी का ठिकाना नहीं, इसलिए कि 4 साल पहले जो बेटा गुम हुआ था वो उसको मुर्दा समझ चुके थे, उसके श्राद्ध तक कर चुके थे, और वो बेटा उनके सामने जिंदा खड़ा था। तो कोरोना की एक अच्छी खबर ये है कि इस कोरोना की वजह से एक लड़का जो गुम था, जिसे घर वाले मुर्दा समझ चुके थे, उसे भीड़ कम करने के लिए जेल से आज़ाद किया जाता है और वो वापस अपने घर पहुंच जाता है। अगर ये कोरोना ना होता तो शायद अजय कुमार जेल में ही होता, और कुछ वजह थी। एक तो ये था कि क्रिमिनल उसने जेल में है, माँ बाप क्या सोचेंगे, तो अपने माँ बाप से भी संपर्क नहीं करता था शर्म के मारे, हो सकता आगे भी ना करता, लेकिन इस कोरोना ने उसके माँ बाप को उससे दोबारा मिला दिया। तो ये एक कोरोना की पॉजिटिव स्टोरी थी। बाकी जो कोरोना के अपडेट हैं, अभी तक केसेस उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार का ये है कि आज या कल में वो फैसला करेंगे कि कुछ रिपोर्ट्स आने हैं कि क्या दिल्ली में ये कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक हुआ है कि नहीं, हम सेकंड फेज़ में या थर्ड फेज़ में। कुछ हॉट स्पॉट को भी चुना गया है जहाँ पे अलग थलग लोगों को किया जा रहा है। तो कोशिश भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी है। रिक्वेस्ट यही है सबसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा है नहीं अभी। यही एक चीज़ है जो हम सबको बचा सकती है, हमें भी और सामने वाले को भी, हमें भी, हमारे परिवार को भी। तो इसका पालन ज़रूरी है, पालन आप भी करें। अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें, अपने अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।